सो हेलो एवरीवन। हम ये जानते हैं कि एग्जाम नजदीक आ रहा है जो 2024 में 25 में एग्जाम देने वाले हैं और 2026 के लिए हमारा मूल ये प्रिपरेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने लास्ट दिन क्या पढ़ा था? डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, स्पीड पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था और कुछ सम्स किए थे उस दिन, इसलिए थोड़ा मतलब बड़ा हो गया था। तो आज उतना शायद बड़ा नहीं होगा। तो चलिए आज एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद 30। इसका मतलब साइड में हम लिख देते हैं, ये बाद में भी हम यूज करेंगे, एकदम स्टैंडर्ड है ये। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम is called acceleration, ठीक है। सो ऑब्वियसली वेलोसिटी का मतलब इसका फॉर्मूला अगर लिखे, किससे पहले क्या करते थे लोग? एफ से डिनोट करते थे, ठीक है। बट अभी हम एफ से नहीं डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे हम? ए। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है? बट ऐसे लिखते नहीं हम, ठीक है, ज्यादातर लिखते नहीं। और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट तो हम सभी लोगों को पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी। और वेलोसिटी का क्या था? मीटर पर सेकेंड, या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब हम कोशिश का, ये तुम पहले नोट डाउन कर लो। अब एवरेज एक्सीलरेशन क्या लिख सकते हैं? एवरेज एक्सीलरेशन लिख सकते हो। अगर मेरा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता तो प्लीज बताओ। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो डाल दिया, अब ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन क्या है? फाइन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बट पहला वाला डेफिनेशन ठीक नहीं है, ठीक है। वहां पे हमने क्या लिखा था? एवरेज वेलोसिटी बाय टाइम। बट यहाँ पे डेल टाइम नहीं आता, ठीक है। सो ये लिख नहीं सकते, फाइन। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन लिख लिया। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखने को बोले तो कोई अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखने को बोले तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट, राइट। यहां से क्या होता है, जब डेल टी इक्वल टू 0 हो जाता है ना, तो ऑलमोस्ट ये वेनिश हो जाता है। तो वेनिश के लिए तो हम डायरेक्ट वेनिश नहीं लिख सकते ना, कुछ तो होता होगा, तो इसलिए हम डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, फाइन, ठीक है। अब इस तरफ मिटाते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू नोट एवरीथिंग। यहाँ पे डेरिवेटिव ए इक्वल टू
dt, राइट। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? dl dt या फिर dl dt, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं, राइट। ddt और dl। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, एकदम ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम, ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसको हम डबल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। फाइन, एट स्क्वायर, ये है और एक फॉर्मूला, ठीक है। एक चीज और देखना होता है हमको, ये जो हम a इक्वल टू क्या लिखते हैं, dvdt लिखते हैं, राइट। अब अगर हम चेन रूल यूज करें, dv dr, ठीक है। अगर हम चेन रूल यूज करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dr dt। फाइन, हम क्या लिख सकते हैं इसका, इसका फॉर्मूला क्या है, v dv dr, ठीक है। तो ये तो एक्सीलरेशन के लिए होगा ना। अब अगर सिर्फ एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड लिख ले तो a इक्वल टू dv dt, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, dv ds dt, ऐसे क्या लिख सकते हैं, v ds dt। तो प्रॉब्लम में ना ये पार्ट बहुत यूज होता है, ठीक है, बहुत यूज होता है। फाइन, तो हमने एक्सीलरेशन का सब कुछ देख लिया और यूनिट भी लिख लिया। अभी बच्चों की तरह डायमेंशन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एल है लेंथ का डायमेंशन, टी है टाइम का डायमेंशन। अगर एल टी इनवर्स लिख दे तो वो हो जाता है वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन। अब अगर एल टी टू द -2 लिख दे, ऐसे लिखना पड़ता है, लिख दे तो ये हो जाता है एक्सीलरेशन का डायमेंशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सीलरेशन क्या होता है। फाइन, उसके बाद हम चले जाते हैं इसका डायरेक्शन का जो पर्पस है। यहाँ पे तो हमने ऑलमोस्ट वेक्टर ही किया, बट मैग्नीट्यूड को लेकर ही बात किया ऑलमोस्ट, राइट। अब डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या लिख लेते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन, और भी जो हमने देखा था टाइम एवरेज, हम लिख सकते हैं इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, acceleration dt। acceleration obviously should be a function of t, फाइन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। फाइन, अब चलते हैं, शुरू करते हैं डायरेक्शन ऑफ v से। वेलोसिटी की डायरेक्शन से। फाइन, ये एक पाथ है। अगर एक पॉइंट ले ले तो ये डायरेक्शन है अभी वेलोसिटी का, बट अगर ये पॉइंट ले ले तो ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का। क्योंकि ऑलवेज आप एक चीज ये याद रखिए कि वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से आता है, और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कुछ फिक्स डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे मैं अगर ऐसे करके खड़ा हूं, राइट, मैं आपकी तरफ मुड़ जाता हूं, ऐसे करके खड़ा हूं तो मैं सामने देखूंगा तो ऐसे देखूंगा ना, फाइन। अगर मैं चलूंगा तो सामने ऐसे ही देखूंगा, राइट, कैमरा की तरफ, फाइन। तो यही होगा मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर मैं यहां आ जाऊं, ठीक है, तब क्या होगा, तब हो जाएगा ये,
अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन। तो ए बी सी डी ये तीनों डायरेक्शन है। तो तीनों डायरेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी के तीन अलग अलग डायरेक्शन आ रहा है। फाइन, बट एक चीज देखो, एक चीज कॉमन है। अगर मैं इसको एक सर्कल कंसीडर कर लूं, इसको एक सर्कल कंसीडर कर लूं, यहां पे एक सर्कल कंसीडर कर लो, यहां पे और एक सर्कल कंसीडर कर लो, ठीक है। तब आप देखिए ये सब सर्कल का सेंटर है, राइट। देखिए क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। फाइन, क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर रेडियस से परपेंडिकुलर कोई हो, कोई चीज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ V? We can write V is always tangential to the path. V is always tangential to the path. ठीक है, तो ये हम यहां से एक इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। आपको पता ही है कि वेलोसिटी से पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है वेलोसिटी से। कैसे? अगर आप स्ट्रेट लाइन देख ले, अगर एक्सीलरेटिंग है तो इस पैरेलल होगा, डिसेलरेटिंग है तो एंटी पैरेलल होगा। ठीक है ना, ये एकदम छोटा सा टॉपिक है। और एक चीज है, और मे बी एट सम एंगल टू वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, चलिए उस साइड जाते हैं। ये शायद मैं पकड़ लूं कि एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड लेवल से हमने क्या कुछ प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका ऊपर, तब क्या होगा, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा ना, ठीक, राइट। मैं थोड़ा और शायद इसको प्रिसिशन से बनाऊं तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट। तो ये वेलोसिटी है। फाइन, ठीक कह रहा हूं ना मैं, ये वेलोसिटी है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। किस एंगल से प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया। फाइन, और एकदम ऊपर जाके हम देखें तो क्या मिलता है हम लोगों को, यहां पे देखिए वेलोसिटी कितने एंगल में है, ग्राउंड के थीटा एंगल में है। फाइन, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, कैमरा चेक कर लिया हमने। तो क्या देखिए, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट 1, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट 2, और यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट 3। ठीक है, हम देखिए तो यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये, बट एक्सीलरेशन का क्या है,
ये डायरेक्शन मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम जी भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब क्या होता है, here makes an angle theta 1। अब यहां पे क्या डायरेक्शन होता है, नाइन्टी डिग्री, यहां पे भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और यहां पे ये, ठीक है। अब यहां पे आ जाए तो ये एंगल कितना होता है, थीटा 2, फाइन। ये एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी, फाइन। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, जब फर्स्ट केस ले लेते हैं, when the angle is obtuse, so इसको कैसे लिख लेते हैं, obtuse को कैसे लिख लेते हैं, theta 1 lies in between तब क्या हो रहा है, obtuse एंगल हो रहा है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में है तो डायरेक्शन क्या लिख लेते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल में है, और क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऊपर थोड़ा यहां पे मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। When angle between velocity and acceleration is greater than 90 degree, but it should be less than minus 180 degree, क्या हो रहा है, velocity is decreasing। ये कैसे बोल सकते हैं, देखिए एंगल छोटा होते जा रहा है, एंगल छोटा होते जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहा है, ठीक है। अगर सेकेंड पॉइंट में चले जाए, equal between velocity and acceleration is equal to 90 degree, तब क्या हो रहा है, velocity is equal to 0, क्योंकि velocity और acceleration तो 90 डिग्री में है ना, ठीक है, और v और a का डॉट प्रोडक्ट तो 0 ही होगा, राइट। तब डेल्टा वेलोसिटी सॉरी चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी v था और यहाँ पे भी v है, राइट। और यहाँ पे एक्चुअली एक डबल डैश लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एक आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, और आपको पता होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, थर्ड पॉइंट, थीटा angle less than 90 degree, velocity increases, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है, राइट, वेलोसिटी इंक्रीज करता है जब एक्यूट एंगल होता है। दो में क्या होता है, थीटा 2 इज एन एक्यूट एंगल। तो ये बहुत इंट्रिकेट है ना, इसका जो एग्जांपल देख रहे हैं बहुत अच्छा है, फाइन। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर हो जाए तब भी वेलोसिटी डिक्रीज ही करेगा, राइट, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। सो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज द मेन टेक अवे ऑफ दिस डिस्कशन, ठीक है, फाइन।
ये ठीक ठाक है ना? चलिए नेक्स्ट एक छोटा बात करना है, यहाँ पे थोड़ा पूछ देते हैं, ले लो नोट में। तो चलो फिर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव हो तो क्या हम उसको रिटार्डेशन बोल सकते हैं ना, या डिसेलरेशन बोल सकते हैं क्या? बट ये कब बोल सकते हैं? जब वेलोसिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा तभी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या घट रहा होगा ना, तो फिर उस डायरेक्शन में होगा तब भी वेलोसिटी घटेगा, ठीक ना? उस रिटार्डेशन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है? मॉड, ओके, मतलब स्पीड या वेलोसिटी का मॉड लगा लो, फाइन। बट अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव हो और वेलोसिटी भी नेगेटिव हो तब क्या बोल सकते हैं? तब इसको कैसे देख लेते हैं? ऐसे एक एक्सीलरेशन है, नेगेटिव में जा रहा है ना, तो और ये भी नेगेटिव में जा रहा है, फाइन। एक्सीलरेशन वेलोसिटी, तो इसका एंगल कितना होगा इसके बीच में? एंगल तो जीरो होगा ना। तो अगर जीरो हो जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तब और एक चीज ठीक हुई है, मोशन इज restricted in 1D, motion is restricted in 1D, ठीक है? तो चलो प्रॉब्लम शुरू करते हैं। गिवन ए रेक्टेंगुलर ट्रैक इन द फिगर, ठीक है? ये रेक्टेंगुलर है, हमको पता ही चल रहा है, फिगर शोन। ए पार्टिकल गोज फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर with constant speed v0, constant speed v0, ठीक है? कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। सो पहले तो पता ही हमारा रूल, पॉज करिए 1 2 3 4 5, ठीक है? उसके बाद फिर देखिए सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? हमने जो देखा इसका v0 गिवन है ना, कांस्टेंट स्पीड, बट इट इज एवरेज स्पीड, राइट? एवरेज स्पीड को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या है? समेशन ऑफ, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो? ये L1 है लेंथ, L2 है ब्रेथ, L2 और टाइम टेकन हम ले लेते हैं t, ठीक है? तो you can express L1 और L2 तो हमको गिवन ही है, V0 गिवन है, बट T तो गिवन नहीं है, तो हम T को एक्सप्रेस कर लेते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय V0, फाइन। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कितना है, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी का मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, ये कितना होगा? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे क्या राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये हो गया हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर। सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 बाय V0। आंसर कितना हो गया? V0 इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, ठीक है? ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दैट इज आवर सॉल्यूशन।
फाइन। अगर अब हम एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाले तो वो क्या होगा, वही निकालना है अभी। ठीक है, अभी निकालना क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन का मॉड्यूलस। तो पहले देखो इससे हमको क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लिखना क्या पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वो तो टी है, वो तो हमने पहले ही देखला कि वो टी है, राइट। बट अभी क्या लिखना होगा, वी हैव, मतलब फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो हम लोग अगर इस डायरेक्शन को x ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को y ले लेते हैं, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, i, यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, j। सो जब वह पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से जा रहा था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, y डायरेक्शन में था, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, v नॉट i कैप, क्या हो गया ये, v इनिशियल। ठीक है, अब अगर v फाइनल लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, वो ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो j कैप, v नॉट j कैप। तो vf का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, v नॉट j कैप माइनस v नॉट i कैप, राइट। उसका मॉड्यूलस, और t तो हमने निकाल के रखा था, ठीक है, निकाल रहा, एक बार देख लेना, L1 प्लस L2 बाई v नॉट, राइट। वो तो हम लिख ही देंगे बाद में, यहाँ पे अभी t लिख ही रखते हैं, ठीक है। सो v नॉट बाहर आ जाएगा और माइनस i, इसका क्या होगा, 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। तो v नॉट √2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 बाई v नॉट इक्वल टू v नॉट स्क्वायर √2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। तो मिल गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है ना, यही तो सॉल्यूशन होगा। तो वेरी बेसिक, कभी भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, ए पार्टिकल whose mass and charge is given. I hope you are getting what I am writing here. चार्ज मतलब तो आपको पता ही है, वो EMT के कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा। Is thrown with speed v naught, स्पीड बोल दिया है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इनटू परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो परपेंडिकुलर मतलब हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, व्हाटएवर। एट टाइम t इक्वल टू 0 कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी का मॉड्यूलस और एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड्यूलस और एवरेज स्पीड, ठीक है, ड्यूरिंग टाइम t। तो EMT के हमारे जो नॉलेज से है ना, हमको ये पता है कि अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाते हैं तो वो सर्कुलर पाथ ही लेता है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, वो हम EMT में पढ़ेंगे, वो एक भैया पढ़ाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं, हाँ, तो तब ट्रेजेक्टोरी क्या होता है ना, सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। आई होप आई हैव ड्रॉन ए सर्कुलर। तो यहां से एक चार्ज घुसाए Q, ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0, तो लिख देते यहाँ पे V एंड B जब परपेंडिकुलर हो तब सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो, ठीक ठाक, सर्कुलर पाथ होता है।
अब हम v इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख ले स्पीड, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, राइट। अब हमको क्या लिखना है, ये निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मॉड्यूलस उसके बाद टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि एक वेक्टर है और वेक्टर को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम ऐड कर सकते हैं। रिजल्टेंट है और ये थीटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो अगर ये फॉर्मूला आता है तो हम देख लेते हैं कि ये t इक्वल टू 0 है, तो हम एक और ले लेते हैं t इक्वल टू t, मतलब आर्बिट्रेरी टाइम, मतलब एक टाइम ड्यूरिंग टाइम t निकालना है ना। तो ये अगर हो गया तो इसका एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। राइट, तो हमको निकालना क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही तो निकालना है ना, यही निकालो। एल वेक्टर में यहाँ पे ये जो वेक्टर है ना, ये r1 ले लेते हैं और इसको r2 ले लेते हैं, ठीक है। क्यों r1 r2 लिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है ना। तो अगर वेक्टर सम के तरीके से निकाले तो इनिशियल के फाइनल की तरफ इसको यहाँ पे ले ले और यहाँ पे ले ले, तो क्या हो गया ना, यहाँ पे r1 प्लस l इज इक्वल टू r2, तो l क्या हो गया, r2 माइनस r1। तो अब मॉड्यूलस ले ले तो मॉड ऑफ r2 माइनस r1, और इसका वैल्यू कितना होगा, r2 होल स्क्वायर प्लस r1 माइनस ऑफ r1 होल स्क्वायर प्लस 2r1 माइनस ऑफ r2, मैंने गलत लिखा, सॉरी r2 माइनस r1 r2 माइनस r1 cos of theta, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन r1 और r2, राइट। तो r2 और r1 का वैल्यू कितना है, r एंड r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वैल्यू r और r है, cos थीटा, ठीक है। ये कितना हो गया, 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं 2 इज इक्वल टू 2r सॉरी अंडर रूट 2r 1 माइनस cos थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, वो कैसे निकालेंगे, ये अब पूछ देते हैं। सब मल्टीपल एंगल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस, क्योंकि हमको आंसर cos थीटा में है तो हम इसको sin थीटा में भी कर सकते हैं cos, बट 1 माइनस sin स्क्वायर 2 माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 of cos थीटा 1 minus cos theta, that implies 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओ यहाँ पे तो t लिखना है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई
टी, तो रूट टू हो गया 2r साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टी। टी हमको दिया हुआ है बट थीटा क्या हमको दिया हुआ है? नहीं है। तो फिर हमको थीटा निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमको ईएमटी का नॉलेज चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा देता हूं। ये नहीं मिटाएंगे, ये मिटा सकते हैं, राइट। आपको पता है ये सर्कल में घूम रहा है, बट कौन सा फोर्स सर्कल में घुमा रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो लॉरेंस फोर्स है, वो इस चार्ज को घुमा रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? आपको पता है क्या? क्यू वी बी, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हम क्या लिख सकते हैं? थीटा आर को क्या लिख सकते हैं? आर को लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कट जाएगा तो एम वी बाई क्यू बी, बी तो हमको दिया ही हुआ है, ठीक है। तो आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अब थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा के लिए हमें रिलेशन क्या पता है? v बाई आर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? v बाई आर इंटू टी, और v बाई आर यहां से क्या लिख सकते हैं हम? v बाई आर, v नॉट बाई आर हम लिख सकते हैं क्यू बी बाई एम, ऐसे लिख सकते हैं ना। v नॉट इज इक्वल v नॉट बाई आर, यहाँ पे हमारे लिए v नॉट बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। तो क्यू बी बाई एम इंटू टी, ये लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2r, सॉरी ये ऊपर लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ये मिटा देते हैं। टू आर का क्या वैल्यू मिला हम लोगों को? एम वी नॉट बाई क्यू बी साइन थीटा बाई 2, क्या मतलब कितना आता है? क्यू बी बाई एम टी और 2, ठीक है। यही हमारा ब्यूटीफुल सा आंसर है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे लिए यहाँ पे छोड़ दो आप। तो चलो, ये तो हमको मिल गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का मॉडुलस, ठीक है। अब फिर से एक सर्कल बना लेते हैं। आई होप आई एम डूइंग इट राइट। ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि प्रॉब्लम्स कर लिए ना हम लोगों ने। तो ये सेंटर ले लो, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन है हमारा, और ये जो एट टी टाइम इसका रिएक्शन क्या होगा? ये वी नॉट मतलब वी एफ, ठीक है। हाँ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वी नॉट, और यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में होगा, तो हम तो आई क्या जे क्या हमको निकालना क्या है? तो कैट लिख लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? हमको ये निकालना है, राइट। That is the only thing we are supposed to do here. So, ये initial velocity
ये स्पीड है, वी नॉट स्पीड है, ठीक है, और ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हम लिख ही सकते हैं ना, वी नॉट आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल हमने कितना लिया था, थीटा। अगर यहाँ पे फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ले तो हमको ये कितना है, ये तो रेडियस है, रेडियस के साथ टेंजेंट का एंगल कितना आता है 90 डिग्री। तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस, ये भी 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है cos थीटा, मतलब v नॉट cos थीटा, और ये कितना होगा v नॉट sin थीटा। और टोटल vf कितना लिखा, हम vf क्या लिखेंगे, v नॉट cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप। अब vf माइनस vi कितना, v इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम कितना लिखेंगे, v नॉट cos थीटा माइनस आई कैप प्लस sin थीटा j कैप, यही लिखेंगे ना। और इसका अगर हम अब मॉड्यूलस लेते हैं तो कितना होगा, वी नॉट तो बाहर ही आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, cos थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट, ठीक है। तो इसको हम एक्सपांड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका लिखे तो हम cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा और प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कितना आता है 1 माइनस सॉरी 1 प्लस 1 कितना आता है 2, तो 2 माइनस 2 cos थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 v नॉट अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। हमने क्या देख लिया, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो फिर से 2 sin स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट sin थीटा बाई 2। तो अगर जब रूट टू डाल देते हो तो 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 v नॉट sin थीटा बाई 2, राइट, 2 v नॉट sin थीटा बाई 2, ठीक है, यही मिल जाएगा ना। और थीटा का वैल्यू हमने निकाल के रखा है क्यू बी टी बाई एम, तो हम आंसर क्या लिख देंगे 2v नॉट sin क्यू बी टी बाई 2m होल डिवाइडेड बाई t, यही हमारा आंसर हो जाएगा, फाइन, ठीक है। और अगर हमको कोई ये निकालने बोल देगा तो हम क्या डाल देंगे, ये आंसर ले लेंगे, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो फिर ठीक है, यहाँ पे आज के लिए छोड़ देते हैं।